हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ हिंदी वाले बच्चे, कल हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 9 माँ के नाम नेताजी का पत्र भाग 1, और आज हम पढ़ाएंगे इसी पार्ट के भाग 2। तो पेज नंबर 69 पर ही देखिए भाग 2 का पहली लाइन क्या है। सुभाष चंद्र बोस पत्र में लिखते हैं, माँ केवल देश की ही दुर्दशा हालत ख़राब नहीं हो रही है, आप देखिए कि हमारे धर्म की क्या हालत हो गई है। हिंदू धर्म कितना और कैसा पवित्र था, आज वो किस प्रकार पतन के यानी कि एक नुकसान के खाई में गड्ढे में गिरता जा रहा है। आर्यों की बात सोचे, यानी महाभारत काल के समय की बात, जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई थी, और अब उनके पति, उनके वंशज, उनके आने वाली पीढ़ी कहाँ कहाँ गायब हो गए हैं। तो क्या हमारा सनातन धर्म विलुप्त होने जा रहा है, गायब होते जा रहा है? आप देखें कि किस प्रकार नास्तिकता और अंधविश्वास का चारों तरफ बोलबाला है। इसी का परिणाम है इतना अधिक पाप और दुख और कष्ट। देखिए, जो आर्य जाति इतनी अधिक धर्मप्राण थी, उसी के लिए अधार्मिक और नास्तिक हो गए हैं, यानी मज़हब से हटकर, धर्म से अलग होकर, और नास्तिक यानी जो ईश्वर भगवान अल्लाह को न माने। उस अतीत में मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य ध्यान था, जबकि आज कितने लोग हैं जो जीवन में एक बार भी प्रभु को पुकारते हो, ईश्वर की इबादत करते हो। बोलो माँ, पत्र में लिख रहे नेताजी, क्या ये सब देखकर, इन बातों को सुनकर तुम्हारा दिल नहीं दहल जाता, कांप नहीं जाता तुम्हारा दिल, तुम्हारी आंखें नहीं डबडबा आती, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं हो जाता, तुम्हारा हृदय बेचैन नहीं हो उठता? मैं नहीं मान सकता कि ऐसा नहीं होता हो। माँ कभी हृदयहीन नहीं हो सकती है, माँ इतनी पत्थर दिल नहीं होती है। माँ, तुम अपने बच्चों की दुखद अवस्था को अच्छी तरह देखकर ये बताइए कि हमारे देश की जो हालत हो रही है, क्या उससे सभी को इतना कष्ट पहुंच रहा है या नहीं। आगे देखिए, माँ अब तक सोते रहे हैं हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को लेकर आपस में बेकार की बातें करते रहेंगे, और हम अपने देश रुदन के प्रति, देश के लिए हर चीज़ न्यौछावर करने के प्रति अपने हम कानों को भी बंद रखेंगे? ऐसा नहीं होता है। हमारा प्राचीन धर्म मृत्यु शैया पर भी लेटा हुआ है, और इन हर स्थिति को देखते हुए हम सबका हृदय नहीं पिघलता है? कब तक हाथ पर हाथ धरे रखे रहेंगे, बैठे रहेंगे, और अपने देश और धर्म की दुर्दशा, बुरी हालत को देखते रहेंगे? अब और सोने का समय नहीं है, हम सबको जागरूक होना है। हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा और कर्म में जुट जाना होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है, यानी कैसा ये हमारे लिए बदकिस्मती है। और भारत माता, कोई भी सपूत ऐसा नहीं है जो भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे, जो आजकल के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों को, अपने पर्सनल फायदों को पूरी तरह से त्याग करके देश के लिए समर्पित कुर्बान हो जाए। माँ, क्या आपका ये बेटा इसके लिए तैयार है? ऐसी लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। हमें बुद्धि, चेतना, विश्वास है, लेकिन अगर इन सब के होते हुए भी हम पशुओं के समान खाने और सोने के रहे, तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। हम अपनी इंद्रियों के दास बने रहे। अगर हम केवल अपनी चिंता करें और अन्य जीवन जिए, तो मनुष्य के रूप में हमारे जन्म लेने की क्या सार्थकता है? अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे पास सोच, समझ, फिक्र है, तो पशुओं और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो। माँ, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना फिक्रमंद हूँ? आखिर ये तमाम बातें पत्र में मैं तुमसे कह रहा हूँ, या मैं किसी और से कहूँ या ना कहूँ, कौन ये बातें सुनेगा? कौन इन बातों को मानेगा जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, और जीवन में मनुष्य यूं ही भटकते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ, इसके प्रश्न उत्तर हम आपको यहाँ देते हैं। यह है प्रश्न उत्तर, यहाँ पर क्लास 7 पार्ट 9 माँ के नाम पत्र नेताजी का। ठीक है, पहला प्रश्न है, इतना अधिक पाप और जन धन के लिए दुख और कष्ट किसका परिणाम है? इसका उत्तर है, सनातन धर्म का विलुप्त होना, नास्तिकता, अंधविश्वास, अधिक पाप और अधार्मिक प्रवृत्ति आदि इसका कष्ट का परिणाम है। अगला प्रश्न है, देश की दुर्दशा के साथ साथ धर्म की भी दुर्दशा हो रही है, ऐसा उस समय क्यों था?
इसका उत्तर है क्योंकि धर्म कितना पवित्र था फिर भी लोग अंधविश्वास में डूबे हुए थे। लोग नास्तिकता, अधार्मिक, पाप आदि में डूबते चले गए। अगला प्रश्न है, क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत नहीं जो स्वार्थ रहित हो? नेताजी ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है क्योंकि नेताजी चाहते थे कि वो लोग देश के हित में आगे हैं और देश को नास्तिकता, पाप, अंधविश्वास आदि से बचाने का प्रयत्न कर सके। अगला प्रश्न है, भारत माता के बच्चों के अस्तित्व को नारकीय किसने बना दिया? इसका उत्तर है ये हमारे कार्यों, नास्तिकता, पाप एवं अंधविश्वासों के कारण भारत माँ के बच्चों के अस्तित्व नारकीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, आज जहाँ कहीं धर्माचरण होता है वहाँ कट्टरता और पाप हावी हो जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आज हर तरफ अधार्मिकता, पाप, स्वार्थ, अंधविश्वास, पाखंडी रूप, नास्तिकता आदि ने अपने पैर जमा लिए हैं। इसलिए चारों तरफ कट्टरता और पाप हावी हो रहा है समाज में। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपना काम साफ सुथरा कीजिए। धन्यवाद।